साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 335 BNS से आगे। सेक्शन 335 जो है ये पार्ट है चैप्टर नंबर 18 का, जो कि डील करता है ऑफेंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क। तो पहला जो पार्ट है वो है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो 335 क्या बोलता है कि अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली ऐड करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेक्स साइन और सील और एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा मेक और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अफिक्स करता है हिज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। कई बार कहता है कि डॉक्यूमेंट को हम साइन नहीं करते हैं, बट आप अगर डिजिलॉकर यूज़ करते हो तो उसमें लिखा आता है डिजिटली वेरीफाइड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेरीफाइड। तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति के सिग्नेचर को ऑलरेडी एक कंसेंट फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है तैयार कर लिया गया है। अगर उस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए उस डॉक्यूमेंट को साइन किया जाएगा तो इट विल बी डीम्ड टू बी साइंड बाय यूजिंग द कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो अगर ऐसे सिग्नेचर है उसको अफिक्स कर दिया गया है किसी रिकॉर्ड पर बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसे सिग्नेचर झूठे हैं, तब भी ये फॉल्स डॉक्यूमेंट का जो है केस होगा। और चौथी बात है कि मेक एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और ऑथेंटिकेट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ऐसी स्थिति में भी ये फॉर्जरी होगी या फॉल्स डॉक्यूमेंट होगा अगर ये चीज़ें फॉर्ज्ड हैं। तो कुल मिला के अगर एक्ट कर रहा है व्यक्ति डिसऑनेस्टली या एक्ट कर रहा है फ्रॉडुलेंटली, मीन्स खुद को कमाना है और नुकसान पहुंचाना है अगले को। वो कैसे कि कोई डॉक्यूमेंट बनाया या उसको साइन किया या सील किया या एग्जीक्यूट किया, पहले स्थिति ये है। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको बनाया, क्लियर है, या उसको ट्रांसमिट किया। आप सब जानते हैं व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, ईमेल से, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन करना। चौथी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको अफिक्स कर दिया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर और वो सिग्नेचर या रिकॉर्ड जो है वो झूठा है। और चौथी बात है कि कोई मार्क लगाना जिससे हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट हमने ही एग्जीक्यूट किया है या उसको करना ऑथेंटिकेट, जबकि वास्तव में वो मार्क झूठा है जिससे आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं या उसको कंसेंट एग्जीक्यूशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये बनेगा केस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट यदि with the intention of causing it to be believed that such document or part of it or electronic record or part of it was made, signed, sealed, executed, transmitted, affixed by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed, executed or affixed। ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने के पीछे इंटेंशन क्या है? अगले को बिलीव कराना कि उस व्यक्ति के द्वारा जो उसको करता है एग्जीक्यूट, उसने ये करा है एग्जीक्यूट, या इसको बनाया है, या इसको साइन किया है, सील्ड किया है, ट्रांसमिट किया है, या इस पर कोई मार्क अफिक्स किया ताकि इसका ऑथेंटिकेशन को कंफर्म कर सके, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। देन इट इज़ अ केस ऑफ मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब अगला क्या है पार्ट नंबर बी में कि जो कोई भी लॉफुल अथॉरिटी के बगैर डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली एक्ट करते हुए या कैंसिलेशन करते हुए या किसी भी तरीके से अल्टर करता है डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या किसी भी पार्ट को या किसी डॉक्यूमेंट को वो करता है एग्जीक्यूट, मेड करता है या कोई सिग्नेचर उस पर अफिक्स करता है इधर बाय हिमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साइन किए गए हों वो जिंदा हो, वो व्यक्ति मृतक भी हो सकता है ऐसे अल्टरेशन के टाइम पे, तब भी वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो मर गया और उसने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट किसी को फेवर कर रहा है, बट आपने किसी अन्य व्यक्ति को फेवर करने के लिए उस डॉक्यूमेंट में अल्टरेशन कर दी है और जो मृत व्यक्ति उसके साइनों को फॉर्ज कर दिया या उसके साइनों को यूज़ करते हुए उस डॉक्यूमेंट पे कर दिया एग्जीक्यूट, ताकि जनता को या इवन कोर्ट को भी बिलीव हो कि ये डॉक्यूमेंट जो है उस व्यक्ति ने किया है एग्जीक्यूट, जो इसका रियल जो है एग्जीक्यूटर है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है बन जाएगी एज पर क्लॉज नंबर बी। तो क्लॉज नंबर बी बात करता है उस पर्सपेक्टिव में कि जहाँ पर लॉफुल अथॉरिटी के बगैर डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली एक्ट करते हुए या कैंसिलेशन के जरिए या किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट को आपने अल्टर कर दिया या उसका मटेरियल पार्ट था उसको अल्टर कर दिया या कोई डॉक्यूमेंट जो है आपने तैयार किया, एग्जीक्यूट किया या कोई इस पर सिग्नेचर जो है अफिक्स किए, ताकि ये बिलीव दिला दें कि उस व्यक्ति के द्वारा ये एग्जीक्यूट किया गया है जिसके संबंध में आपको अपेक्षा है या आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति जिसके आपने साइन फॉर्ज किए हैं वो व्यक्ति जिंदा हो। इवन इट इंक्लूड द सिग्नेचर ऑफ अ डेड पर्सन एज वेल। ये अपन दिमाग में सेटल कर लीजिए। कुल मिला के डॉक्यूमेंट का अल्टरेशन, कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन इस कैटेगरी में जो है ऑफेंस है। और जो कोई भी डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली कॉज करेगा किसी व्यक्ति को टू साइन, सील, एग्जीक्यूट, अल्टर डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसको मजबूर करेगा टू फिक्स ए सिग्नेचर ऑन अ डॉक्यूमेंट बाय द रीजन ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है, जिसमें डिसेप्शन भी इंक्लूड है, जिस कारण उसके इस तरह के डॉक्यूमेंट की नॉलेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा अल्टरेशन जो है उसे जिम्मेदार बना देगा।
पार्ट नंबर सी में क्या है कि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेटेड है या उसको डिसीव किया गया है, तीनों स्थिति में उसको मूर्ख बनाते हुए डॉक्यूमेंट आपने साइन करा लिया। तो ऐसी स्थिति में उसे कंटेंट मालूम नहीं है ना उसका प्रभाव मालूम है, तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी होगी और डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होगा और कोई पार्ट जो है शामिल होगा जो कि इस तरह के अल्टरेशन या बेईमानी का जो है आउटकम है। ए इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड बी, उसमें एक जीरो जो है और ऐड कर देता है। तो यहाँ पर वो कंसर्न बी को ये बिलीव दिला रहा है कि ये लेटर जो है जेड ने लिखा है जबकि ये लेटर जेड ने नहीं लिखा है, और ऐसा करते हुए वो बी को डिसीव कर रहा है और कॉज कर रहा है उस पर काम करने के लिए। तो ए ने जो है कमिट कर दिया यहाँ पर फॉर्जरी। ए जो है जेड की अथॉरिटी के बगैर अफिक्स करता है जेड की सील को, ठीक है जी, और अल्टीमेटली उससे वो जो है लोन ले लेता है। तो ये केस ऑफ फॉर्जरी हो गया। ए ने जो है चेक ले लिया बी का और ये पेएबल है बीरर को, बट उसमें सम को जो है इंसर्ट कर दिया, उसने सम को जो है फिलअप कर दिया, तो उसने ये फॉर्जरी जो है कमिट करी है। इसके अलावा ए जो है लीव करता है बी को हिज एजेंट अ चेक ऑन अ बैंकर जो कि साइंड है बाय ए और विदाउट इंसर्टिंग एनी सम, ये चेक को जो है भर लेता है और उसको जो है दुरुपयोग करता है। तो ए जो है कमिट करता है यहाँ पर फॉर्जरी। इस तरह से ए जो है ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑन हिमसेल्फ इन नेम ऑफ बी और विदाउट बीज अथॉरिटी, और जिसके जरिए वो डिस्काउंट जो है क्लेम करता है बैंकर से। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा फॉर्जरी के अंदर। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपको जो है पढ़ लीजिएगा। तो कुल मिला के लॉफुल अथॉरिटी के बगैर कोई डॉक्यूमेंट सीन सेल एग्जीक्यूट हो गया या मेक हो गया या डिसेप्शन के तहत जो है ये इसमें आपने इसको तैयार कर लिया या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लिया, इट वुड बी द केस ऑफ मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉर्जरी। A man's signature of his own name may amount to forgery. A sign his own name to bill of exchange intending that it may be believed that bill of exchange drawn by another person of same name A has committed forgery. ये सबसे important चीज़ है और इसी को लेकर जो है सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, जिस कारण आपको ये सेक्शन का ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी जानकारी जो है होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और कुछ केसेस दे रखे हैं जिसको हम स्टडी करते हैं ताकि इस स्पष्टीकरण को समझा सकें और जब आप एग्जाम में लिखें तो आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फॉर्जरी सीधा क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर सीधा का सीधा वर्ड्स भी जो है यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो एग्जैक्टली हमें लिखना क्या है वो मैं समझाना जो है आपको चाहता हूँ। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या कि ए साइन हिज ओन नेम टू बिल ऑफ एक्सचेंज, कि ए ने जो है अपने खुद के साइन जो है अफिक्स कर दिए किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जिसकी इंटेंशन क्या है कि ऐसा बिलीव हो जाए कि ये बिल जो है ड्रॉ किया है अनदर पर्सन है ऑफ सेम नेम। तो ए जो है कमिट करता है फॉर्जरी। क्लियर है। अब छोटी सी बात यह है कि इंटेंशन का जो है इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्जरी के मैटर में। तो इस एग्जांपल को पढ़ के हमें स्लाइटली जो है क्लियर हुआ कि ए ने कोई काम किया, मीन्स उसने कोई सिग्नेचर जो है अफिक्स की है किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पे, बट वो ये बिलीव देना चाहता है कि ये साइन उसने नहीं करे, उसी का कोई मिलता जुलता नाम का व्यक्ति है जिसने ये साइन अफिक्स करें, तो ये गिल्टी होगा फॉर्जरी का। ए राइट्स द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ये एक पेपर लिया उस पर लिख दिया एक्सेप्टेड और साइन कर दिया विद जेड नेम और जेड के नेम से साइन कर दिया, ताकि बी जो है ऑनवर्ड्स उस पेपर पे अटैक कर सके और फर्दर जो है प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है ए है ये गिल्टी है फॉर्जरी का। इफ बी नोइंग द फैक्ट ड्रॉ द बिल अपॉन द पेपर परसुएंट टू एज इंटेंशन बी इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ फॉर्जरी। और अगर बी को इस बात की जानकारी कि ए ने इसे फॉर्जरी करी उसके बावजूद भी बी इस पर अटैक कर रहा है तो वहाँ पर बी भी जो है गिल्टी होगा फॉर्जरी का। ए जो है पिकअप करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट पर्सन ऑफ द सेम नेम। ए को बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मिल गया जिसपे कोई व्यक्ति का नाम जो है एंड्रोज है, पर वो व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है लेके जा रहा है, ये कोई डिफरेंट पर्सन है जिसका सेम नेम है। ए जो है एंड्रोज करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को इन हिज ओन नेम इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट इट वाज एंड्रोज बाय द पर्सन टू हुज ऑर्डर इट वाज पेएबल, हियर ए हैज कमिटेड फॉर्जरी। कि उसको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिला और उस कंसर्न बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक एंड्रोजमेंट है, पर तो उसने उस कंसर्न एंड्रोजमेंट का फायदा उठाते हुए उस कंसर्न एंड्रोजी के बिहाफ पे खुद के नाम जो है एंड्रोजमेंट कर लिया, तो ए जो है गिल्टी होगा फॉर्जरी का। ए जो है परचेज करता है किसी स्टेट को सोल्ड अंडर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट बी, बी आफ्टरवर्ड सीज ऑफ द स्टेट इन कॉलेज विद जेड एग्जीक्यूट अ लीज ऑफ दैट स्टेट, कि बी जो है अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जेड से करता है एक एग्रीमेंट और जेड जो है नॉमिनल रेंट पर और एक लॉन्गर पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा जमाने की नीयत से काम करता है, जिसका अल्टीमेट एम क्या है ए को डिफ्रॉड करना, और ऐसा करते हुए वो कंसेंट प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स को छीन लेता है ए से। तो यहाँ पर बी ने एग्जीक्यूट किया है लीज को, तो ए जो है यहाँ पर चीट हुआ है, उसको नुकसान हुआ है, तो बी जो है वो गिल्टी होगा फॉर कमिटिंग फॉर्जरी।
ए जो है ट्रेडर है, इन एंटिसिपेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए लॉन्च करता है इफेक्ट विद बी फॉर एज बेनिफिट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर एंड इन ऑर्डर टू गिव अ कलर टू ट्रांजेक्शन राइट अ प्रोमिसरी नोट बाइंडिंग ऑन हिमसेल्फ टू बी for a sum value received and antedates the notes and intending that it may be believed to have been made before A was on point of insolvency, A has committed forgery। सिंपल सी बात है कि किसी पर केस चलने वाला है इंसॉल्वेंसी का या इंसॉल्वेंट होने वाला है या उसके बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, उनसे बचने के लिए उसे प्रॉपर्टी किसी को दे दी और एक नोट जो है तैयार कर लिया बैक डेट के अंदर, तो इस स्थिति में कंसर्न जो व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा फॉर कमिटिंग द फॉर्जरी। तो अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम अमाउंट टू फॉर्जरी, जिसके लिए 5 केसेस जो है यहाँ पर दे रखे हैं, इनको जो है हमें एग्जाम में लिखना होगा कि किसी व्यक्ति के सिग्नेचर करने के बावजूद भी वो फॉर्जरी जिम्मेदार कब बनेगा, यदि वो सिग्नेचर करता है ऐसा बिलीव दिलाते हुए कि ये उस व्यक्ति की सिग्नेचर नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति के सिग्नेचर है जो उसके नाम से रिजेम्बलेंस करता है। दूसरी बात है कि वो किसी इंडोर्समेंट में छेड़खानी करके उस इंडोर्समेंट खुद के नाम कर लेता है, खासकर तब जब उसे कोई पेपर रोड पर जो है पड़ा हुआ मिलता है विच कम्स विद द कैटेगरी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरी बात है कि जो कंसर्न व्यक्ति है वो कोई बेनिफिट लेने के लिए कोई इंडोर्समेंट करता है किसी व्यक्ति की अथॉरिटी के बिहाफ पर, जबकि उसको ऐसी कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, देन इट विल अमाउंट टू फॉर्जरी, बल्कि साइन उसने करें बट उसके पीछे अथॉरिटी नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है किसी व्यक्ति से फ्रॉड करने की नीयत से या जो क्रेडिटर्स हैं उनको डिफ्रॉड करने की नीयत से उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया किसी व्यक्ति से, अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या था, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना, बैंकर्स को डिफ्रॉड करना, देन इट वुड बी द केस ऑफ फॉर्जरी। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण और है, द मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्टिटियस पर्सन, कि कोई फिक्टिटियस पर्सन बना दिया आपने, उसके नाम पर जो है आपने फॉर्जरी कर दी, इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय रियल पर्सन, पर इंटेंशन क्या है, शो करने की डॉक्यूमेंट जो है बाय रियल पर्सन है। और ये फॉर्जरी आवश्यक नहीं है कि आप लिविंग पर्सन के पर्सपेक्टिव में करो, इसमें डिकीज पर्सन भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इंटेंशन किया कि डॉक्यूमेंट जो है बना दिया गया है और डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति ने अपने लाइफ टाइम के दौरान जो है बनाया है। तो ऐसा बिलीव दिलाते हुए कोई फिक्टिटियस डॉक्यूमेंट क्रिएट करना भी अपने आप में फॉर्जरी को जो है इंडिकेट करेगा। उदाहरण के लिए ए ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन अ फिक्टिटियस पर्सन, कि ए ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज, सामने वाला व्यक्ति जो है फिक्टिटियस है, फ्रॉडुलेंटली जो है एक्सेप्ट करता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को उस कंसर्न व्यक्ति के नाम पर और उससे नेगोशिएट करता है और अल्टीमेटली उसके बेनिफिट जो है ड्राइव करता है, तो ए ने जो है कमिट कर दिया फॉर्जरी। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर स्पेशल नंबर 3 क्या कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शेयर हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट एज पर प्रोटोकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कि जो बना हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसमें जो मीनिंग असाइंड है टू अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, उसको यहाँ पर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है पढ़ा जाएगा। तो कुल मिला के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि व्हाट इज मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा आएगा व्हेन वुड बी द पर्सन गिल्टी ऑफ हिज ओन सिग्नेचर, ठीक है ना, टू कमिट द फॉर्जरी। ये अपने को जो है ध्यान रखने, और जो मैंने आपको आंसर बताया वो आपको एज इट इज जो है एग्जाम में लिख के आने। अब लास्ट पार्ट जो अपन कवर कर रहे हैं इसका ये है सेक्शन 336, फिर अपन जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये बात करता है फॉर्जरी की, ये कहता है कि whoever मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ इट, जिससे वो किसी को डैमेज कॉज करेगा, इंजरी कॉज करेगा, जिसमें पब्लिक या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, टू सपोर्ट अ क्लेम, टाइटल, कॉज और एनी पार्ट देयर ऑफ, और किसी एग्रीमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो है एंटर हो गया बाय यूजिंग दैट डॉक्यूमेंट्स, और जिसके पीछे फ्रॉड करने की इंटेंशन है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। तो फॉर्जरी के बारे में कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्जरी इज नॉट अ मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले होगा मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, उसके बाद आएगी फॉर्जरी, कि जो कोई बनाएगा फॉल्स डॉक्यूमेंट जिसमें डॉक्यूमेंट भी है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है या उसका पार्ट भी है, जिसके कॉन्सिक्वेंटल में वो किसी को डैमेज कर रहा है, इंजरी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसी क्लेम को, कॉज कर रहा है किसी व्यक्ति को टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, या एंटर कर रहा है उसके माध्यम से किसी कॉन्ट्रैक्ट में विच में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या वो फ्रॉड कर रहा है, तो ऐसा एक्ट जो है कहलाएगा फॉर्जरी। जो कोई फॉर्जरी कमिट करेगा तो यहाँ पनिशमेंट 2 ईयर का और फाइन भी होगा। Whoever commit forgery intending that document or electronic record for shall be used for the purpose cheating, तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 ईयर का होगा और फाइन भी होगा। कि अगर फॉर्जरी करने का उद्देश्य है चीटिंग करना या फ्रॉड करना तो पनिशमेंट जो है वो 7 साल का होगा। और जो कि कमिट करेगा फॉर्जरी को इंटेंडिंग दैट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हार्म द रेपुटेशन ऑफ एनी पार्टी और नोइंगली दैट इट इज़ लाइकली टू बी यूज फॉर दैट पर्पस, तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है 3 साल का है और वहाँ पर फाइन भी होगा। कि डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी करी है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, किसी की वो बदनाम करना, उसके रेपुटेशन को अफेक्ट करना, तो यहाँ पनिशमेंट है 3 साल का और वहाँ फाइन भी जो है
होगा ही होगा। तो आज हमने पढ़ लिया सेक्शन 336 तक। अब आगे जो है अपने पढ़ेंगे सेक्शन 337 से, और इसको कंक्लूड करने के बाद अपन शुरू करेंगे BNSS को। तो आप जो है पढ़ के रखिएगा ताकि अपने को जो है कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आए। ठीक है जी, तो अपन मिलेंगे जल्दी फिर एक नई क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।